मैं मीता जी मैं कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहूंगा। क्या कांग्रेस को भी लग रहा है कि जो ममता बनर्जी ने कहा और किया वो बिल्कुल सही था? मतलब राष्ट्रपति के आने से उन्हें प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो सीधे कह सकती है किसी भी स्टेट की सीएम कि आप 50 बार आएंगे तो मेरे लिए संभव नहीं हर बार आपको जाकर रिसीव करना, साल में एक बार आइए। देखिए नमस्कार, पहली बात तो ये है कि हम इसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। अगर प्रोटोकॉल है कि जिस राज्य में प्रेसिडेंट जाते हैं वहाँ की चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर को अपने कार्यक्रम छोड़ के भी, अगर वो ब्रेक ले सकती थी, वो धरने में बैठी हुई थी, पर अगर वो ब्रेक ले सकती थी और अगर जा सकती थी तो वो अच्छा होता, प्रोटोकॉल के हिसाब से होता कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में प्रोटोकॉल का एक जगह होता है, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से काम बनता है, नहीं तो काम और बिगड़ जाता है। हम SIR पे भी देख रहे हैं, जैसे राज्य सरकार है और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कांस्टेंट जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बंगाल की आम जनता को। तो हम SIR प्रोसेस में भी देख रहे हैं और एक फेडरल स्ट्रक्चर में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो पहली बात तो इसका हम समर्थन नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब बीजेपी प्रेसिडेंट की ऑफिस की गरिमा और मर्यादा की बात करने लगे तो थोड़ा हमें भी तकलीफ होता है। मैं एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, पता नहीं ये स्क्रीन में आ रहा है या नहीं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है, आडवाणी जी है और प्रेसिडेंट जी भी है, एंड शी स्टैंडिंग हियर एज यू कैन सी। और ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस है, नया प्रेसिडेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन ले लीजिए, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या बीजेपी लेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मोदी सरकार हो, वो प्रेसिडेंट की ऑफिस का गरिमा या मर्यादा का ख्याल नहीं रखे। तो जब बीजेपी के लोग आके इसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि उनको तो इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। तीसरी बात, जिस तरह से प्रेसिडेंट आके, हाँ ठीक है, उनको खराब लगा कि वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं माना गया, उनको पूरा अधिकार है वो ग्रीवेंस बताने के लिए, बट जिस तरह उन्होंने एड्रेस किया, जिस तरह उन्होंने अपनी ग्रीवेंस को आर्टिकुलेट किया, तो कहीं तो ये भी लगता है कि शायद प्रेसिडेंट की ऑफिस का भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई स्क्रिप्ट है कि दलित वोटर्स को अपनी तरफ सामने 2-3 महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, एक बहुत ही फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन होने वाला है पश्चिम बंगाल में, और उस इलेक्शन में दलित वोटों को अपने पास लाने के लिए, आदिवासी वोटों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि इस देश का लेगेसी में है ही नहीं, कभी नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट की ऑफिस, मतलब आपने दो बातें कही मीता जी, आपने कहा कि प्रोटोकॉल, आपने मीता जी दो बातें कही, आपने कहा कि प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। अगर ममता बनर्जी धरने पर भी थी तो ब्रेक लेकर के उनको आना चाहिए था, रिसीव करना चाहिए था। लेकिन आपने दूसरा और गंभीर इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय का भी राजनीतिकरण हो गया है। मुकेश जी, क्या आपको लगता है? क्योंकि यही विषय तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। भले कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि हम समर्थन नहीं करते हैं जो भी सीएम ने किया, लेकिन लग रहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय का राजनीतिकरण हो चुका है। देखिए बिल्कुल, और आपका जो आज डिबेट का विषय है वो बिल्कुल सही फ्रेम किया गया है कि अगर ये चुनाव का मौका न होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। ये बात सच है कि राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है। चूंकि मुझे कुछ मौका मिला है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ दौरे का, उन सब में बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम होता है, और राष्ट्रपति के साथ का जो प्रोटोकॉल कोई कानून में नहीं लिखा होता। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है परंपरा, उसका निर्वाह किया जाता है, और वो इसलिए भी जरूरी है कि वो भारत की संवैधानिक प्रमुख हैं। आप द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, भारत के संविधान का, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान कर रहे होते हैं, इसलिए बेहद जरूरी माना गया है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि उसमें जो ब्रिटिश राज की परंपरा थी उसको वैसे का वैसा आज तक चलाया जा रहा है, और परंपराएं खुद राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा भी। अभी मैंने देखा मेरे घर के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल का, पहली बार मुझे नहीं याद आता कि भारत के राष्ट्रपति, जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था पे इतना बड़ा बोझ है, जहां सरकारी अस्पताल चरमराए जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों पे इतने आरोप लगते हैं, वो खुद आके उद्घाटन, जी हां उद्घाटन, और राष्ट्रपति भवन के द्वारा जो रिलीज जारी की गई उसमें भी लिखा था वो प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गई, वो ट्रस्ट का नहीं है, किसी धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं है। तो ऐसे जो परंपराएं हैं वो तोड़ी जा रही हैं सभी के द्वारा। इसके बावजूद और एक परंपरा वहां पे और इसलिए भी टूटी कि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है,
अगर उनके कार्यक्रम में, एक तो मैंने नजदीक से देखा है कि किसी राज्य की एजेंसियों के हाथ में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं होती है। यहां तक कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार का भी कार्यक्रम में अगर राष्ट्रपति जाती हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, तमाम स्टाफ हर चीज को सैनिटाइज करते हैं, एक एक व्यवस्था देखते हैं। जो बात अगर अभी उनके टॉयलेट में पानी नहीं